जय हिंद साथियों, आपके अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स और स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 4, जहां से एक नंबर हर एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वह रेलवे का एग्जाम्स हो, ग्रुप डी का एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स हो। साथ ही साथ यह बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थीगण नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम जो यूज करते हैं, टेलीग्राम में जाकर के जॉब्स स्टडी बाय किशोर सर के नाम से सर्च कीजिए। वहां पे काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है, तैयारी को आप लोग अच्छे से कीजिए। चलते हैं तो आज परसेंटेज का टाइप नंबर 4, कहने का मतलब 3 वीडियो मिल चुकी है परसेंटेज का, आज चौथा वीडियो है। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, समझ में आवे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लोगों के पास पहुंचाइएगा। तो जो भी नए हैं कृपया जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ इस परसेंटेज को कैसे पढ़ा जाता है वो एक बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो टाइप नंबर 4 का नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग बोलता है आय खर्च बचत के आधार पर। आय खर्च बचत के आधार पर। देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस बनती है। एक नंबर तो आपका फिक्स है, खास करके एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस या बिहार एसआई, यूपी एसआई या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम, यहां से एक क्वेश्चंस बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछी जाती है। सो हम लोग सभी जानते हैं कि आई बराबर, देखिएगा कॉन्सेप्ट से बता रहे, आई बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। कहने का मतलब क्या बता रहे हो समझिएगा। अगर मेरे पास आई कितना है, 100 रुपया है, और मैंने 50 रुपया खर्च किया और 50 रुपया बचाया, तो क्या हो गया 100। आई बराबर 50 प्लस 50। इसी तरीके से अगर खर्च बराबर करते हैं, खर्च बराबर तो आई माइनस बचत, आई माइनस बचत। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 50 रुपया बचाते हैं और मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया में बचत को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से अगर हमें बचत निकालना है, बचत, तो बचत निकालने के लिए क्या करते हैं, आय माइनस खर्च करते हैं। जितना रुपया कमाया उतना में कितना खर्च किया, जो बचा वही बचत होता है। कहने का मतलब अगर 100 रुपया आय है, 100 रुपया में 50 रुपया खर्च कर दिए तो बचा कितना, 50 रुपया। यही कॉन्सेप्ट के साथ आज हम बताएंगे कि आय खर्च बचत के आधार पर क्वेश्चंस कैसी कैसी बनती है आपके एग्जाम्स में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी किताब कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं, प्लीज कलम और कॉपी लेकर के बैठिए, हर वो पॉइंट को लिखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। सपना की आय, आय में से 20% भोजन, लिखते जाइएगा, 20% भोजन तथा 30% कपड़ा और 10% मकान किराया पर खर्च करती है और जब उसने 4200 रुपया का बचत करती है तो सपना का आय क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछ रखा है 2016-17 वाला में। क्या है, सपना की आय में से 20% भोजन पर खर्च करती है,
30% कपड़ा पर, 10% मकान किराए पर खर्च करती है। अब उसके पास 4200 रुपया शेष बच जाता है। तो बोला है कि अगर 4200 रुपया शेष बच जाता है तो कुल आय क्या होगा या कुल आय कितना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, ट्रिक के साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद लॉजिक सिखाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आय को मान लिए क्या माना जाता है 100%। क्या माना जाता है 100%। अब मेरे को बताइए 100% में 20% जो है खर्च किया भोजन पर, 30% जो है कपड़ा पर किया और 10% है मकान पर किया। तो मेरे को बताइए टोटल कितना परसेंट खर्च किया। 20% ये, 30% ये और 10% ये। 20 और 30 50 और 10, टोटल जो खर्च किया वो कितना किया 60% किया। खर्च कितना किया 60%। अब मेरे को बताइए आय जो है 100% है, जिसमें से खर्च कर दिया 60%, तो बचा क्या। तो बचत बराबर क्या लिख सकते हैं 40%। क्या लिख सकते हैं 40%। और हम जानते हैं कि 40 रुपया का क्या किया बचत किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। तो 40% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4200। और हम परसेंटेज का पहला क्लास में बताए हैं प्यारे बच्चों, अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या देंगे, नीचे में 100 देंगे। क्या देंगे 100। 1 0 से 1 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे या इसको काट दीजिए 21। अब क्या हो जाएगा 21 पचे 75 से। कहने का मतलब कि जो सपना का आय था वो क्या था 10,500 रुपया। क्या ये बात आपको समझ में आई। तो इस टाइप का ऐसे ऐसे प्रश्न बनाया जाता है। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए ये टाइप नंबर 1 था या लेवल नंबर 1। अगर लेवल नंबर 2 में क्वेश्चंस बने तो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनता है समझिएगा। राम अपनी आय में से 20% कपड़ा पर तथा शेष बचे आय का 10% भोजन पर और फिर शेष बचे आय का या आय का नहीं, शेष बचे रुपया का 20% गाड़ी भाड़ा पर खर्च करता है और उसके पास यब 10,000 रुपया का बचत होता है। तो राम का आय क्या था। प्यारे बच्चों ये लेवल नंबर 2 है। उसमें क्या था कि जो भी खर्च किया जा रहा है रेगुलर किया जा रहा है, एक ही बैलेंस पर किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, मान लिया जाए अगर 10 रुपया कमाया, 10 रुपये में 2 रुपया अगर खर्च किया तो जो बचा 8 का फिर जो परसेंट हुआ। मेरी बात को समझ रहे, क्वेश्चन को समझ रहे। क्या बोला है, राम अपनी आय में से, हमें मालूम नहीं है। ध्यान से समझिएगा, राम अपनी आय में से, आय क्या माने हम लोग 100 मान लिए। राम का आय जो था वो 100 था। राम अपनी आय में से कितना खर्च किया 20%। कहने का मतलब 100 का जो है वो 20% खत्म कर दिया। ये तो आप लोग बता सकते हैं। तो खत्म कितना किया 20 खत्म किया, एक खर्च कर दिया। जब 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना 80 रुपया बचा है। कितना बचा है 80। अब क्या बोला है शेष बचे, कहने का मतलब 80 का 10% भोजन पर खर्च किया। अब 80 का जब 10% भोजन पर खर्च करेगा तो कितना खर्च करेगा 8 रुपया। अब 80 में 8 को घटाइएगा तो कितना होगा 72 रुपया। कितना होगा 72 रुपया। अब क्या बोला है
तथा फिर शेष रुपया को, कहने का मतलब 72 का, अब 72 का 20% खर्च करेगा तो कितना करेगा, 1 0 से 1 0, यहाँ से 5 आ गया। कहने का मतलब 72/5 रुपया क्या किया, खर्च किया। क्या किया, खर्च किया। अब 72 रुपया में इतना खर्च किया तो बचा कितना, बचा कितना, 72 माइनस 72/5। अब इसी के बराबर तो दिया गया है कितना, 10,000। कितना दे दिया है, 10,000। बोला क्या है, आई क्या होगा। अब हम लोग सभी जानते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, 5। 5 बार में जाएगा, 5 दूना 10 के 0, हाथ में कितना होगा 1, 5 सते 35 और 1 36 माइनस 72। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि 360 में अगर 72 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में 2 तो 8, यहाँ 15 में 7 तो 8 और यहाँ 2, क्या हो जाएगा 288/5 बराबर क्या हो जाएगा 10,000। अब यहाँ से एक गुना होगा तो कितना हो जाएगा 50,000/288। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 50,000/288। क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप समझ पाए। तो ये सब जब भी क्वेश्चंस बनाना है तो इसी टाइप का बनाना है। एक लॉजिक और इसमें लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे। ये उतार लिए होंगे आप लोग जी। मान लिया जाए जी, मान लिया जाए हम लोग आय जो मानते हो कितना माने, x माने। कितना माने, x माने। जब हम x आय माने, अब मेरे को बताइए, ध्यान से समझिए, परसेंटेज का टैप नंबर 1 जो नहीं देखे प्लीज जाकर के देखिए, टैप नंबर 2 देखिए क्या बता रहे हैं। अगर 20% खर्च कर दिया है बच्चा, 20% खर्च कर दिया है तो कितना बचेगा, किसी भी चीज में 20% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। अब इस 20% को क्या लिख सकते हैं, या 80% को क्या लिख सकते हैं, तो 80% को लिख सकते हैं सर 4/5। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि 80% को हम इस टाइप का लिख सकते हैं। काटिएगा कितना होगा 4/5। क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बच गया। अब देखिए 20% वाला हो गया। अब बोला 10% खर्च कर दिया, तो 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना सर 90%। 90% को क्या लिख सकते हैं 9/10। कैसे सर, तो 90/100। क्या यही लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0, तो क्या लिख सकते हैं 9/10। ये मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से फिर 20%, इसी का 20% कर दिया है तो 20% को क्या लिख सकते हैं 4/5। अब इसके बराबर कितना है 10,000। कितना है 10,000, यही तो बच रहा है। अब काटिए, अगर काटना है तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये काट सकते हैं। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 2500 बार में कटेगा। फिर इसे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 1250 बार में कटेगा। और कटेगा क्या नहीं। अब गुना कीजिए, 5 5 25, 5 125। अब 125 5 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 125 गुने अगर 125 कीजिएगा तो कितना आएगा, कर लीजिए गुना, तो क्या हो जाएगा 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 2 25 10 के 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, इसी तरीके से 5 2 1, 5 2 6 5 1। कहने का मतलब कितना आएगा 15,625 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए आंसर और वो आंसर क्या कुछ डिफरेंट है, हाँ, तो काटिएगा तो बात वही आने वाली है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाइएगा तो यही लॉजिक से बनाइएगा। हमेशा किसी भी प्रश्न में ये सब काम लॉजिक काम करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को कृपया फैलाइए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ आवे तो यही ट्रिक, यही लॉजिक और यही कॉन्सेप्ट से बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए और पर डे हर चैप्टर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। आगे चलें, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवल नंबर 3। देखिएगा क्या करता है, क्या कहता है। रमेश अपनी आय में से 75% खर्च करता है। लिखिएगा,
रमेश या राम अपनी आय में से 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा खर्च में 10% की कमी कर दिया जाए तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। प्यारे बच्चों, लेवल नंबर 3 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी ग्रुप डी हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। चाहे जो भी एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल ने भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को लिखिएगा और समझिए मेरे साथ कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट को ऐसे क्वेश्चंस में लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, राम अपनी आय में से 75% खर्च करता है। मानते हैं राम का आय ये है, आय कितना है उसके पास 100 रुपया। खर्च कितना करता है, राम अपनी आय में से 75% खर्च करता है। ये कितना खर्च किया 75%। तो बचेगा क्या, पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, आय इक्वल टू क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो बचेगा क्या 25%। क्या ये बात आपको समझ में आई, यहां से कोई भी परेशानी है। आय किया 100, आय अगर 100 रुपया है तो खर्च किया 75, तो बच रहा है 25। क्या ये बात आपको समझ में आई। इसी तरीके से बोला है कि आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। आय मेरे के 100 है, जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 120। क्या हो जाएगा 120। और क्या बोला है कि खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया जाए। तो जो 75 होता था उसमें 10% की क्या किया जाए वृद्धि। तो जब 75 का 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 110/100। 1 0 से 1 0 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, 15 25 75 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 एकम 15 के 5, 15 एकम 15 और 1 16/2, कहने का मतलब 82.5 रुपया। तो ये जो होगा खर्च कितना कर रहा है 82.5 रुपया। अब मेरे को बताइए कि 120 रुपया कमाया और 82.5 रुपया क्या किया खर्च किया, तो बचेगा कितना सर, तो इतना बचेगा। ये दोनों को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा सर 37.5 रुपया। 37.5 रुपया। लेकिन हमें रुपया में नहीं ज्ञात करना है, किस चीज में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। किस चीज में, प्रतिशत में। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है 25 और ये है 37.5, इसी में अब बताइए ये 25 रुपया पहले बच रहा था, अब 37.5 रुपया बच रहा है, मतलब ज्यादा बच रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं, यस जानते हैं सर। तो क्या होगा पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा, कहने का मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, तो 12.5 रुपया ज्यादा है सर। तो लाभ गुने 100 बट्टा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो बोलिएगा सर जो शुरू में है प्रारंभिक मूल्य है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर। बोलिएगा या नहीं बोलिएगा, बोलिएगा। अब ये 12.5 और ये 25 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब ये 2 से कितना बार में कटेगा 50 बार में। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ बच्चों 50% की। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, क्या इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम्स में। चलिए देखिए, जब भी आय खर्च बचत के आधार पर बनेगा तो यही 3 टाइप का क्वेश्चंस बनता है, और कहीं भी कुछ नहीं बनता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगला टैप की ओर। टैप नंबर 5 आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैप नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर रेलवे और एनटीपीसी में नंबर उठाना है तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। और जो भी विद्यार्थी गण हैं जो साइंस को बहुत बड़ा सब्जेक्ट मानते हैं, साइंस पढ़िए, मैथ पढ़ाई हो रहा है, 1-2 दिन में रीजनिंग मिल जाएगी आप लोगों को क्लास। तो प्लीज
जो भी नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को बताइए कि जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में बेसिक तरीके से, लॉजिक तरीके से, ट्रिक से हर तरह से क्वेश्चंस बताया जाता है। और उन लोगों को जोड़िए जो कंपटीशन की दुनिया में आ गए हैं, चाहे वह बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स के हो। चलिए तो अगले टाइप की ओर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं घोल के आधार पर। क्या बोलते हैं? घोल के आधार पर। प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन 100% भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिएगा। बोल लिया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा, बोलेगा 60 केजी सोना तथा चांदी के मिश्रण में, देखिएगा कैसे बनता है। 60 केजी सोना तथा चांदी के मिश्रण में 40% सोना है। 40% सोना है, ठीक है। 40% क्या है? सोना है। तो इस मिश्रण में कितना और सोना मिला दिया जाए, सोना मिला दिया जाए कि चांदी की मात्रा नहीं, कि सोना की मात्रा 60% हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। जब भी पूछ लिया जाता है तो ऐसा ही होता है। क्या बोला है कि 60 केजी सोना तथा चांदी के मिश्रण में 40% सोना है। 60 केजी में 40% वो सोना है। अब बोला इस मिश्रण में कितना और सोना मिला दिया जाए कि सोना की मात्रा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाने से सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट में कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। टोटल कितना है मेरे पास? 60 केजी है। 60 केजी में सोना की मात्रा कितना है? तो सर बोलिएगा कितना? 40% है। अब मेरे को बताइए, अगर सोना 40% है तो चांदी कितना होगा? बताइए तो कितना होगा? 60% होगा। ये बात आपको समझ में आई? जब 60 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा? 24। मेरी बात को समझे। और 60 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा? कहने का मतलब 60 केजी में 24 केजी जो है वो सोना है और 36 केजी जो है ये चांदी है। कोई भी परेशानी है? नहीं। अब बोल रहा है कि इस सोना में कितना और मिलाया जाए। कहने का मतलब ये 24 में और कितना मिलाया जाए हमें मालूम नहीं, तो क्या ले लेंगे? 1 केजी और मिलाया जाए, जिससे कि इसकी मात्रा कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। किसकी मात्रा? सोना की। तो एक इसका मात्रा कितना हो जाएगा? 60। जब इसका 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब 1 लीटर मिला दिए तो इसका जो मात्रा हो गया 60% हो गया, लेकिन इसका मात्रा जब 60 हो गया तो इसका कितना होगा? 40 होगा। अब देखिएगा कैसे बनता है। ये हो गया कितना? 24 + 1, इसकी कुल मात्रा, सोना की कुल मात्रा कितना हो गया? 24 केजी ये था और 1 और मिला दिए तो कुल मात्रा 24 + 1। और चांदी की टोटल मात्रा कितना है? 36। अब सोना वाला कितना है? 60%। चांदी वाला कुल मात्रा कितना है? 40%। मेरी बात को समझे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 24 चौक 96 + 4 x बराबर 6 छक 36, 36 छक 216, 216। अब इसको कीजिए 4x = 216 - 96। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 6 में 4x = कितना होगा? 6 में 6 तो 0। अब यहाँ क्या होगा? 11 में 9 तो 2। अब यहाँ 1 120। अब 4x = 120/4 कटेगा 30 बार में। कहने का मतलब x = 30। 30 केजी और मिलाएंगे तब इसकी मात्रा कितना होगा? 60% होगा। कितना होगा?
60% होगा। मेरी बात को आप लोग समझ पाए? तो जब भी क्वेश्चन ऐसा ऐसा बनता है तो इसी टाइप को इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, अगर इसी को हम ट्रिक वाइज बनाना चाहते हैं तो समझिएगा ट्रिक क्या है। देखिएगा, एक बात इसमें नोट करके लिखिएगा, जिसे मिलाएंगे उसे नहीं लेना है, जिसको मिलाएंगे उसको नहीं लेना है। लिख सकते हैं आप लोग कहीं नोट में, जिसे मिलाएंगे उसको नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे? जिसे नहीं मिलाएंगे। क्या लेंगे समझिएगा। को इसका एक ट्रिक बनता है, बहुत अच्छा ट्रिक बनता है। क्या बनता है? घोल गुने %1। ट्रिक बनता है घोल गुने %1 बटा %2 माइनस घोल। ये एक ट्रिक बनता है। ध्यान देना है क्या? जिसे मिलाएंगे उसे नहीं लेना है। कोई भी प्रश्न में जिसे नहीं मिलाएंगे उसे लेना है। तो घोल टोटल कितना है? 60 है। गुने जिसको मिलाएंगे उसी को लेना है, उसको नहीं लेना है। तो जिसको नहीं मिलाएंगे पहला % कितना है? 60 बट्टा %2 कितना है? 40 माइनस घोल कितना है? 60। 1 0 से 1 0 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, यही तो है। यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और यहाँ से कितना हो गया? 3। 30 कितना हो गया? 30। अब 30 3 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 लीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन समझ में आई क्या? अगले क्वेश्चन इस टाइप का बना लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन ट्रिक से बनाइएगा, आपका टाइम बचेगा। ट्रिक का बच्छार है, टेंशन नहीं लेना है। ट्रिक में हर क्वेश्चन पे एक ट्रिक मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 लीटर नींबू तथा पानी की घोल में 40% नींबू की मात्रा है, ठीक है। 50 लीटर नींबू तथा पानी के घोल में 40% नींबू की मात्रा है। अब इस घोल में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि नींबू की मात्रा 20% होगा। 20% होगा। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। तो क्या बोले, ट्रिक वाइज अगर लगाना है तो ध्यान से समझिएगा। क्या है? 50 लीटर है कुल, ये टोटल घोल है। इसमें दो प्रकार की है, एक नींबू है और एक पानी है, ठीक है। जिसमें से नींबू की मात्रा क्या बोला है? नींबू तथा पानी के घोल में 40% नींबू है। ये नींबू कितना है? 40%। जब 40% ये है तो पानी कितना होगा? 60%। मेरे साथ बोलते जाइए, कितना होगा? 60%। अब 50 का 40 कितना हो जाएगा? 20 रुपया। निकाल लीजिए ना, 40% 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 चौका 20। जब ये 20 होगा तो ये कितना होगा? 30 होगा। ये बात आपको समझ में आई? अब बोला है कि अब इस घोल में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, हमें मालूम है क्या? नहीं। तो हम बोले सर 1 लीटर मिला दिया जाए। कितना? 1 लीटर मिला दिया जाए, ताकि नींबू की जो मात्रा है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20%। जब ये 20% होगा तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 80%। अब मेरे को अगर ट्रिक से बनाना है तो क्या बोले, जिसको मिलाए उसको नहीं लेना है, जिसको नहीं मिलाए उसे लेना है, ठीक है। तो कितना लीटर मिला है देखिए। तो क्या लिखे थे? घोल गुने %1 बट्टा %2 माइनस घोल, यही तो लिखे थे। अब घोल टोटल कितना है? 50 गुने %1 कितना है जिसे नहीं मिलाएंगे? 40 बट्टा %2 कितना है? 20% माइनस घोल कितना है? 50। अब 20 दूना 40, 50 दूना 100 माइनस 50 इक्वल टू, कहने का मतलब कि 50 लीटर उस घोल में पानी की मात्रा मिलाएंगे तब जो है नींबू की मात्रा कितना होगा?
20% होगा। कितना होगा? 20%। क्या ये क्लास आपको समझ में आई? क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनेगी? हाँ, 100% इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनेगी। तो जिस तरीके से बताया गया है सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी चैनल में नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को जोड़िए, साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब हर व्यक्ति को कम से कम ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थीगण हैं कम से कम उस चैनल से जुड़े, साथ ही साथ लोगों को जोड़ें और लोगों को बताइए कि इस चैनल में इस प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। तो आज का क्लास मैथ का यहीं समाप्त करते हैं। रोज प्रतिदिन बने रहिएगा, जब भी वीडियो जाए तुरंत वॉच कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि जो भी बताया गया है 100% समझ में आवे। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।